उष्णता की सिद्धि है वहां अग्नि है। उष्ण है वो अग्नि है, अनुष्ण अग्नि नहीं है। तो अग्नि की उष्णता की व्याप्ति है, निश्चितता है। वो अनिश्चितता में सारस्वत सागर जी, अनिश्चितता में समुद्र सागर, अनिश्चितता में अरे भाई वो अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत मत लगाइए, ये व्याप्ति की व्याख्या है, अन्वय व्यतिरेक की दृष्टांत की व्याख्या नहीं करूं मैं अभी। निश्चित अनिश्चित बोला, कक्षा में पढ़ते हो, अब प्रयोग करना सिखा रहा हूं मैं आपको। निश्चित अनिश्चित सूत्र तो खोल के देख लो फिर। निश्चित अनिश्चित बोलो भाई, बहुत बड़े न्याय शास्त्री बन रहे हो भी सकता नहीं हो सकता तो संशयवादी है। निश्चित अनिश्चित सब सोच रहे हैं मेरे ऊपर गाज ना गिर पड़े। संयंत कहां है? अरे मित्र, उपलम्बा अनुपलम्ब व्याप्ति ज्ञान मुहा, तो उपलम्ब यानी निश्चित, अनुपलम्ब यानी अनिश्चित, इसमें व्याप्ति का ज्ञान होना, इसका नाम ऊहा यानी तर्क है। ठीक है ना? तो निश्चित में क्या लोगे, अनिश्चित में क्या लोगे आप? पीयूष सोच लेना भाई, इतने में तो बोला तुम शास्त्री उठा लाते। राकेश भाई, अब आपको फिर से खड़ा होना पड़ेगा। निश्चित अनिश्चित को क्या ग्रहण करेंगे मित्र आप? ये तो आप अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत सुना रहे हो। होने पर होना अन्वय दृष्टांत, नहीं होने पर नहीं होना व्यतिरेक है। ये अन्वय व्यतिरेक सुना रहे आप। तो निश्चित अनिश्चित सुनाना है। अविनाव भाव के पंडित साहब दो भेद हैं, शेख भाव अविनाव भाव और क्रम भाव अविनाव भाव, कारण अन्वय भाव, कार्य अन्वय भाव। इसलिए आप जो सुबह से प्रवचन सुनते हो ना, वो धारावाहिक सुनते हो, और जो तुम सुबह प्रवचन सुनते हो ना, उस सारे प्रवचन में जो अभी सुन रहे ना, ये सब कुछ होता है। कैसा बताऊं? अब पंडित साहब को बिठा दो। पंडित, सासू की बिटिया भी आई क्या? आप घबराओ नहीं, मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूं, इतना से पूछ रहा हूं, नहीं आई तो उसको पूछ लेना घर जाके। इतना पूछना कि दाल खाने में स्वाद आता है और खाने वाले को कोई टेंशन नहीं होता, सत्य। पर खाने वाले ने बनाने वाले से कह दिया कि स्वादिष्ट बनाना है, तो उसने कितना तनाव दे दिया। बनाने वाला पाचक, रसोईया, अब उसमें दिमाग लगाना प्रारंभ कर दिया। खाने वाले ने मात्र इतना बोला था कि स्वादिष्ट बनाना, इतना शब्द सुनते ही हो अखंड शब्द बोला था, उसमें अनेक धाराएं प्रकट हो गई। उसको मसाला दिखने लग गया, उसको मिर्च दिखने लगी, उसको बघार दिखने लग गया। किसको? बनाने वाले को। पंडित बराबर इतनी सारी सामग्री दिखने लगी है, परंतु बनी हुई दाल आ जाए ना, तो सामने वाले को कोई टेंशन, खानी तो है।
ऐसे सीधे सीधे प्रवचन ज्ञानी ये बनी हुई दाल है। उन प्रवचनों में प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये 5 जब ग्रहण किए जाएंगे तो वही सुनने वाला पागल होने लग जाएगा। जैसे अभी आप हो रहे हो ना, बोले क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है क्या? ईमानदारी से तो फिर निश्चित अनिश्चित क्या होगा? एक ठीक बोल रहे हो तो एक को गड़बड़ क्यों कर रहे भाई? बोलो ज्ञानी। ये तो ऐसा हो गया जो पंचों ने कही समय स्वीकार की तो ये बुद्धि नहीं चल रही। घबराओ नहीं मित्र, बोला सुनाओ ना मित्र। और कौन है परीक्षा में? डॉक्टर मेहता। बोलो। हाँ, ये साम्य सागर कुछ बोल रहे हैं, बोलना भाई। हैं? और ऐसा करो, एक बार आचार्य के पास एक पंडित जी गए और उन्होंने प्रश्न किए। तो आचार्य ने मालूम क्या किया? बोले पंडित जी इसका श्री धबला जी में प्रमाण खोज के लाना। उन्होंने उत्तर नहीं दिया। दूसरे दिन भाई आया, बोले महाराज जी आपको तो पता था, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? बोले बेटा मैं उत्तर दे देता तो तुम देखते नहीं, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। कल आप सबको खोज के लाना है क्या? जो तर्क की परिभाषा है उस तर्क की परिभाषा में उपलम्ब अनुपलम्ब व्याप्ति ज्ञान मुहा, तो उपलम्ब निश्चित, अनुपलम्ब अनिश्चित, ये आपको खोज के पढ़ के आना है। फिर कहना अशोक भैया, फिर कहना कि ओ अभी तक हम तर्क ही नहीं दे रहे थे, हम तो बातें कर रहे थे। क्योंकि हर बात में तर्क में तो व्याप्ति घटित होना चाहिए, बिना व्याप्ति के तर्क होते ही नहीं है। व्याप्ति घटित होना चाहिए। कल करूंगा, कल पंडित जी डॉक्टर साहब कल आप खोज के लाएंगे। हाँ, अब आइए है मित्र, ज्ञान अद्वैत, ज्ञान अद्वैत, ज्ञान अद्वैत। तो मैंने यूं हाथ किया तो विजय बोले तो ये तो ज्ञेय से ज्ञान हो गया। ज्ञानी स्यात्, ज्ञेय से भी ज्ञान स्वीकार करो। स्यात्, ज्ञेय ज्ञान में प्रवेश करता है। स्यात्, ऐसे नहीं करना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। कुंद कुंद सौम्य के प्रवचन सार को जिसने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया होगा वो 2 बातें कहेगा। ज्ञान का ज्ञेय में प्रवेश होता नहीं है, होता है। चलिए इन्होंने ऐसे किया इसलिए इनको प्रमाण देना पड़ेगा मुझे। तत्कालम तम तन्नत्तम, गाथा सुन ली। हे जीव, हे जीव, प्रणमदे जेण दब्बम तत्कालम तम्मंत पंडितम तम्मा धम्मा आदो। धम्मो मुड़ी अब्बा, ये क्या गाथा बोल रही है?
जैसे कि स्फटिक मणि के सामने जपा पुष्प आता है तो स्फटिक नीली पीली हो जाती है, जैसा पुष्प होगा वैसी हो जाती है। यदि पुष्प के अंदर नीला पीला धर्म है, स्फटिक के अंदर नहीं है, ये बात तुम्हारी ठीक मैं सुन लेता हूं, परंतु यदि पुष्प का नीला धर्म है तो उस पुष्प के लिए काष्ठ के सामने ले जाइए। कहां ले जाओ? काष्ठ के सामने ले जाइए। उस काष्ठ को भी नीला पीला होना चाहिए। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि काष्ठ के अंदर पारदर्शत्व गुण नहीं है, सूक्ष्मत्व गुण नहीं है, इसलिए पुष्प के अंदर पीलापन अवश्य है, पर पुष्प के नियोग से स्फटिक में पीलापन होता है, उसमें तज्जन्य योग्यता है। कितना गहरा विषय है। इसलिए मालूम समय सार जी में एक विषय पर 3 प्रकार की व्याख्याएं, कहीं भूल मत कर लेना। समय सार जी में एक विषय पर 3 प्रकार की व्याख्या है मित्रों, और यदि एक व्याख्या मान के बैठ गए तो तत्व का निर्णय सम्यक नहीं हुआ। हम सम्यक ज्ञानी कहते रहेंगे पर सम्यक ज्ञानी नहीं हो पाएंगे। अब तो स्फटिक मणि के सामने जब पुष्प आया, स्फटिक वैसा हो गया ना, कुंद कुंद लिख रहे ना, प्रणबदे जैन दब्बम तक कालम तमंद पंडितम। ये क्यों लिखा उन्होंने? हे जीव, जैसे स्फटिक मणि के सामने जैसा रंग वाला पुष्प होता है, स्फटिक की आभा वैसी होती है, इसी प्रकार से ज्ञाता के सामने जैसा ज्ञेय आता है वैसा ज्ञाता का परमन हो जाता है। इसका मतलब ज्ञेय ज्ञान में घुस नहीं गया, इसका मतलब ज्ञान ज्ञेय में चला नहीं गया। स्फटिक गया में पुष्प गया नहीं, पुष्प में स्फटिक गया नहीं, फिर भी बिना पुष्प के स्फटिक में परमन हुआ नहीं। ये जो सुन रहे ना आप, ये रसायन शास्त्र है, और बड़े बड़े वैज्ञानिक विश्व के लोग इन्हीं सिद्धांतों, मालूम वीरेंद्र भैया, आपका विद्यालय बने यूनिवर्सिटी विश्व की सुप्रसा कितनी, लगभग 142 यूनिवर्सिटियों में प्रवचन सार का वाचन हो रहा है मित्र। इस पर मुस्कुराओ जे नहीं हो। वो ऐसे ही भारत में अज्ञानी जैन है जो कुंद कुंद को बोले हमारे आचार नहीं है, ऐसा कहने के लिए पागल हो रहे हैं। अरे ज्ञानी, जिन कुंद कुंद के नाम पर विश्व में दिगंबरत्व की जय जयकार हो रही है, प्रवचन सार यूनिवर्सिटी में चल रहा है बेटा। अब देखिए परमन कैसा, कभी भी अब व्यवहारिक व्याख्या मत कर बैठना संजय, कभी भी अब व्यवहारिक व्याख्या मत कर बैठना। 47 ने इसलिए तो लिखे इन्होंने कि व्यवहार भी वस्तु स्वभाव है। प्रणमदी जैन दब्बम तत्कालम तम्बन पंडितम। एक बात बताऊं आपको, 1988 की बात मुझे भरपूर याद है। फिर 1989 में भी मैं चातुर्मास हुआ था विराग सागर का, ठीक है, परेड मंदिर में स्थापना हुई थी, आचार्य श्री फिर चैतालय में रहे थे। वीरेंद्र पंडित जी, आपका काम था प्रभास भैया ये विराग सम्यक ज्ञान पाठशाला, पर आपको बोध होना चाहिए था। मैं भी उसमें काम कर रहा था। पता कौन सा काम कर रहा था? दिल्ली से विद्वान आए थे, भिंडी के भी विद्वान थे। वो 8 दिन तक आचार्य महाराज की तत्व चर्चा चली, मालूम आपको राकेश भैया। और हमारा इतना सा काम था कि उनके जो ग्रंथ अलमारी में रखे हुए थे, विद्वान कहते थे प्रवचन सार में ऐसा लिखा है, तो आचार्य राजेंद्र प्रवचन सार लेके आओ। मैं ग्रंथ लेके पहुंच गया, सारे ग्रंथों को देना वो इतना मेरा काम था।
उससे पंडित जी का क्या सुलझा, आचार्य ने क्या समझा, मुझे पता नहीं, वो उनका विषय है। पर मैं इतना समझ गया था उसी दिन, इन ग्रंथों में ऐसी बातें लिखी हैं, जब भी समय मिलेगा, समय मिलेगा, समय मिलेगा, तो सबसे पहले इन्हीं को पढ़ना है। मतलब 8 दिन तक विद्वानों की लगातार चर्चा हुई। मैं सुनता रहता था, मात्र सुनता रहता था। और सुनते सुनते ही इतना अपन को पता चल गया, पढ़ने पर जो निर्णय नहीं होता, सम्यक सुनाने वाला मिल जाए तो निर्णय गहरा होता है। भिंड की वो गोष्ठी और बीना वहां पर भाषण हुई, तो विद्वानों के प्रश्नों की झड़ी लगती थी। इस सदुपयोग नाम की जो पुस्तक आचार्य श्री की है, वो उन्होंने कोई लिखी नहीं है अलग से। जो बीना में विद्वानों के प्रश्न आते थे पर्चियों पर, उन पर्चियों के उत्तर निकालते निकालते उनके लिए एक पुस्तक बन गई अलग से। वो सोलापुर की पुस्तक भी नियोग है, लेकिन मूलतः ये चर्चा प्रारंभ हो चुकी थी। हे मित्र, तो जैसे कि जो ज्ञान है वो ज्ञान ही स्यात्, सोपयोग है। ज्ञान ही स्यात् असोपयोग है, ज्ञान ही स्यात् शुद्धोपयोग है। कुछ कहना क्या है? कुछ नहीं कहना, बहुत सीधा साधा जीव हो गया है। हे जीव, ज्ञान में ही 5 पाप रूप प्रणति चलती है, असोपयोग। ज्ञान में ही 5 परमेश्वरी रूप प्रणति चलती है तो शुभोपयोग। ज्ञान में ही पुण्य पाप दोनों से शून्य होकर के प्रणति चलती है, शुद्धोपयोग। पर ये तीनों उपयोग अशुद्ध उपयोग। अब ठनकेगा तुम्हारा दिमाग। देखो, विषय को बिल्कुल स्थिर रख के अपने घर में छुपा के रखना। आज के विषय को अभी भोपाल में मैंने प्रवचन किया तो सारे विद्वान वहां हैं, तिलमिला गए। वो पता नहीं कहां कहां मुनियों से आचार्यों से पूछने का, विश्व सागर ने ऐसा कैसे बोल दिया।